प्रिय भक्तों, आज की भक्ति की कहानी भक्तों की सच्ची आस्था की है और ये कहानी कलयुग में सच्चे पर्चे की है और ये कहानी अपने बालाजी सरकार की है और ये कहानी अपने संकट मोचन हनुमान जी की है। तो सभी भक्तों को जय श्री राम, सभी भक्तों को जय श्री बालाजी। तो वैसे तो आपने कलयुग में बालाजी के बहुत सारे चमत्कार सुने होंगे और देखे भी होंगे। कहते हैं कि बालाजी का अगर आशीर्वाद किसी पर हो जाए तो फिर उसको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजनीय देवों में से एक श्री बालाजी भगवान है, जिनके पर्चे अपने देश ही नहीं बल्कि देश विदेश तक है और लोगों की लंबी चौड़ी लिस्ट है जो अपने अपने पर्चे बताते हैं, देश विदेश तक है। तो बालाजी भगवान के बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं, जिनमें से कई प्रसिद्ध है, जैसे अपने आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी और अपने राजस्थान का चूरू ज़िले में प्रसिद्ध मंदिर श्री सालासर बालाजी और राजस्थान में दौसा और करौली जिला के सीमा में स्थित मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी में भूत प्रेत से सताए हुए लोग जाते हैं, भक्त जाते हैं अपनी आस्था लेके कि बालाजी उनका भूत प्रेत से पीछा छुड़वाएंगे और छुड़वाते भी हैं। वहीं अपने सालासर में लोग ज़्यादातर गठ जोड़ा और बच्चों के जोड़ले चढ़ाते हैं और भी बहुत सारी आस्था जुड़ी हुई है बालाजी के साथ। भक्तों की अनेकों आस्था है और सबसे अधिक पैदल जाने वाला मंदिर है सालासर धाम चूरू ज़िले का। तो इन सब के बीच ही एक ऐसा दरबार जो देखने में तो दरबार बिल्कुल नहीं है और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। तो इस टाइप के मंदिर अपने गांव में, शहर में बालाजी भगवान के आपको हज़ारों मिल जाएंगे। देखने में एक साधारण सा मंदिर, एक छोटा सा मंदिर और दिव्य दरबार से कोसों दूर, लेकिन देखने में भले ही छोटा है लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। ये देश विदेश तक इन दिनों में सुर्खियों में है और इसके पर्चे खूब है। पर्चों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, भक्तों की एक लंबी चौड़ी लाइन है और इन लाइन में भक्तों की लंबी चौड़ी गवाही है और इन गवाही के पीछे छिपे हैं पर्चों के रहस्य। इससे ही एक पर्चे का रहस्य हमारे सामने आया। ग्वालियर से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थाना हस्तिनापुर में एक मंदिर समझौते वाले बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर देखने में भले ही छोटा है, मंदिर देखने में भले ही दिव्य दरबार नहीं है, लेकिन इसके पर्चे और काम बहुत दिव्य है, जिनकी दूर दूर तक महान गाथा है। और ये मंदिर है समझौते वाले बालाजी के नाम से प्रसिद्ध हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में और ग्वालियर ज़िले में। मंदिर की पर्चे की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, भक्तों की लंबी चौड़ी आस्था की लाइन है और जिन्होंने भी पर्चे देखे हैं, सुने हैं, उनकी एक लंबी चौड़ी लाइन है। भक्तों की लंबी आस्था है और इस आस्था और बुनियाद पे टिका ये मंदिर समझौते वाले बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ जज के रूप में श्री बालाजी भगवान खुद बैठते हैं और खुद फैसला देते हैं। लंबे चौड़े मामले हैं। ऐसे ही एक मामला हमारे सामने आया 2014 का। जी हाँ, 2014 का मुद्दा है। दो भाइयों में ज़मीन को लेके अनबन है 10 सालों से। जब अदालत मामले में सुनवाई नहीं कर पाई या देरी की, तो भाइयों ने फैसला किया कि क्यों नहीं बालाजी की अदालत में जाया जाए। तो एक सुबह बालाजी की अदालत में आए, कुछ लोग और आए साथ में, और यहाँ जब हाजिरी लगाई तो बालाजी ने चंद मिनटों में ही 10 साल पुराना मामला सुलझा दिया और दोनों भाइयों में आपसी रंजिश ख़त्म कर दी। ऐसे ही एक मामला 2017 का है, 2017 का, जब एक पति पत्नी में तलाक का मुद्दा था, 3 साल तक कोर्ट में चला और आखिर कुछ लोगों ने कहा कि एक बार इस कोर्ट में आप ज़रूर आना। और इस कोर्ट में जब उन्होंने हाजिरी लगाई तो देखते ही देखते आपसी रंजिश ख़त्म हो गई और दोनों का घर बस गया। ऐसे ही एक चोर की कहानी है 2023 की, 2023 में, जहां एक इंसान पे आरोप था कि इसने चोरी की है, लेकिन
उसको अदालत में ले जाया गया, फिर पुलिस के सामने ले जाया गया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुई। फिर जब बालाजी की अदालत में लाया गया तो एक तरफ से चोर ने अपना सच उगला और कहानी सुनाई। अब इन सब पर्चों के बीच में और भी बहुत सारे पर्चे हैं, लेकिन इन सब पर्चों के बीच में लोगों के दो तरक है। पहला ये कि यहाँ के लोगों की बालाजी के प्रति सच्ची आस्था, जिसकी वजह से यहाँ लोग आते हैं लेकिन झूठ नहीं बोल पाते, और फैसला हमेशा सच्चाई की बुनियाद पर टिका होता है। लोग चाहकर भी यहाँ आकर झूठ नहीं बोल पाते। तो इन सब पर्चों को लेके लोगों की दो तरक है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ के लोगों की बालाजी के प्रति सच्ची आस्था है, जिसकी वजह से लोग चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाते। वहीं दूसरा तरक ये है, दूसरे लोगों का ये कहना है कि इस मंदिर में विराजमान श्री बालाजी भगवान के तेज प्रकाश और उनकी शक्ति इतनी है कि लोग यहाँ चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाते, क्योंकि वो झूठ बोलने नहीं देते। यहाँ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे सोच कर आते हैं कि अपन ने जो 10 साल पहले बोला था या 10 दिन पहले बोला था वही बोलेंगे, अपने फैसले पे अटल रहेंगे। लेकिन बालाजी भगवान का तेज और उनकी शक्ति इतनी है कि यहाँ चाहकर भी लोग झूठ नहीं बोल पाते। जो सोच समझ कर आते हैं वो सब भूल जाते हैं, और होता वही है जो बालाजी सरकार चाहती है, और चंद मिनटों में लोगों को फैसला देती है। और यहाँ आज तक का रिकॉर्ड है कि एक भी फैसला अधूरा नहीं रहा, एक भी तारीख पे तारीख वाला मैटर नहीं हुआ। अदालतों में अक्सर तारीख पे तारीख मिलती रहती है, और एक दूसरे से पक्ष विपक्ष परेशान हो जाती है अदालतों से। और बड़ी बात यह है कि यहाँ आम जनता के साथ साथ बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। वहीं पुलिस वालों की भी लंबी चौड़ी लिस्ट है। पुलिस वाले अपने निजी मामले लेके इस मंदिर में आते हैं, और उनका भी मानना है कि जो काम अदालत नहीं कर सकती वो बालाजी भगवान सुलझाते हैं, क्योंकि वो जज के रूप में खुद विराजमान है, जज की गद्दी है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से भक्तों ने इस मंदिर को नाम दिया समझौते वाले बालाजी, जो कि बड़े बड़े मामलों के समझौते करते हैं चंद मिनटों में। तो आपका भी अगर कोई अनसुलझा किस्सा है, कोई लंबी चौड़ी रंजिश है, तो एक बार इस दरबार में ज़रूर जाना और हाजिरी लगाना, देखना कैसे फैसला आता है। तो आपको इस कहानी के पीछे क्या लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय देना अपनी, और भक्तों के साथ भी इस कहानी को शेयर करना। चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री बालाजी, धन्यवाद।